जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेवी ट्रेड्समैन की भर्ती जो कि आपकी साल 2021 में आई है, इसके बारे में। यहाँ पर एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है इस भर्ती का वो आपका आउट हो चुका है। लेकिन आपकी भर्ती के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सबको जानने की इच्छा रहती है, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनको भी और जिनका नहीं हुआ है उनको भी। जैसे कि यहाँ पर इस भर्ती में आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है, क्योंकि नेवी ने अपनी जो कट ऑफ है ट्रेडमैन भर्ती की वो आउट नहीं की है। तो आपकी कट ऑफ कितनी रही है हर एक कैटेगरी की बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ आपको बताने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका स्कोर कितना रहा है, वो किस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। और यहाँ पर अगर इस भर्ती में सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है तो आपकी क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती है, और वेटिंग लिस्ट में किसके चांस हैं आपके क्लियर होने के, सिलेक्ट होने के, वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो अगली भर्ती है नेवी ट्रेडमैन की, वो कब तक आ सकती है, चलिए सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, जो आपकी नेवी ट्रेडमैन की साल 2021 की भर्ती है उसमें टोटल पोस्ट आपकी कितनी रही हैं, वो है टोटल आपकी 1159 है। तो यहाँ पर आपके इस भर्ती में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ रही है वो कितनी बनी है। तो हर एक कैटेगरी के जो कट ऑफ है बिल्कुल ऑफिशियल आपको बताने वाले हैं। और ये जो डाटा है वो आपका मिला है आरटीए से, क्योंकि यहाँ पर नेवी खुद अपने कट ऑफ जारी नहीं करता है। यदि आपको कट ऑफ जाननी है तो आप लोग आरटीए लगाइएगा, वहाँ से आप लोग ऑफिशियल पता कर सकते हैं। और जो डाटा यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल है। और कट ऑफ कितनी है तो सुनिए, यहाँ पर आपकी जो यूआर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उसकी कट ऑफ गई है आपकी 92, 92 कट ऑफ, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गई है, जो कि बिल्कुल आपकी अनएक्सपेक्टेड है। हमने जो है एक एक्सपेक्टेड यहाँ पर कट ऑफ जारी की थी, हाईएस्ट वो 80 के आसपास की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। बात करें आपके अगली कैटेगरी ओबीसी के बारे में, तो आपको जो ओबीसी कैटेगरी है ना उसकी कट ऑफ गई है आपकी 89। हाँ जी, 89 कट ऑफ गई है, 89 कट ऑफ है। बात करें आपकी जो अगली कैटेगरी है एससी कैटेगरी, तो आपकी 80 जो कट ऑफ बनी है वो बनी है आपकी 76 से 76 कट ऑफ बनी है। बात करें आपकी जो अगली कैटेगरी है एसटी कैटेगरी, जो उसकी कट ऑफ बनी है एसटी की, वो बनी है आपकी 71, 71 बनी है। और आपकी जो अगली कैटेगरी है EWS से, उसकी कट ऑफ बनी है यहाँ पे देखिएगा 76, 76 जो कट ऑफ है वो आपकी बनी है EWS की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ इस भर्ती में आपको देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इससे जो पीछे आपकी भर्ती आई थी तो उससे यहाँ पर इस भर्ती में वैकेंसी वो डबल थी, 1159 है। इसके अलावा जो फॉर्म आपके अप्लाई हुए थे ना, वो भी लगभग आपके पिछली भर्ती के सेम थे। लगभग आपके 1.5 लाख के आसपास जो फॉर्म हैं वो यहाँ पर आपके अप्लाई हुए थे। तो यहाँ से एक चीज़ जो है हमें देखने को मिली है कि आपकी जो कट ऑफ बनी है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ बनी है, उसका सिर्फ एक रीज़न हो सकता है, वो है आपका एग्ज़ाम का ईजी होना। क्योंकि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम था वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। और सबसे इसमें एक और मेन चीज़ है कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम था ना उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसकी वजह से हर किसी ने अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर आपका एक थोड़ा सा इफेक्ट और डला है, वो किस चीज़ का है तो वो है आपका डबल एग्जाम का कंडक्ट होना। अब इसका क्या मतलब है तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके जो मुंबई के कैंडिडेट है ना उनका एग्जाम आपका अलग से कंडक्ट हुआ था। और यहाँ पर आपके मुंबई को छोड़कर जितने आपके अदर कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम पहले कंडक्ट हुआ था। तो इन सभी के चलते, इन रीजन के चलते यहाँ पर आपको जो कोटा हो शायद आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है। तो देखिए, जो कट ऑफ आप तो हमने बता दी बिल्कुल ऑफिशियल है। अब बात करते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा है और कितनी यहाँ पर आपसे कट ऑफ से पीछे रहे आप लोग अपने सिलेक्शन से, वो आप लोग कैसे जान सकते हैं वो सुनिएगा।
तो जैसा कि आपको हमने बताया कि जो नेवी है वो कभी भी अपनी कट ऑफ जारी नहीं करती है, और इसके साथ ही साथ आपका स्कोर कितना है वो भी नेवी जारी नहीं करता है। लेकिन आप लोग अपना स्कोर पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आप आरटीआई के थ्रू। यहाँ पर अगर आपको स्कोर अपना पता करना है, अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि आप कट ऑफ से कितना पीछे रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग आरटी से पता कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको अपना स्कोर पता चल जाता है, तो यहाँ पर अब आपको जो स्कोर है ना, अगर उससे आपका एक या फिर 2 नंबर कम है, 1 से 2 नंबर 3 नंबर कम है, तो यहाँ पर आपको एक उम्मीद और जगेगी। वो उम्मीद है आपकी वेटिंग लिस्ट की, कि शायद आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, और वेटिंग लिस्ट आने के बाद यहाँ पर शायद आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है वो सुनिएगा। यहाँ पर आपकी जो भर्ती है ना, अभी उसका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट है। अभी तक इसका जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो कंडक्ट नहीं हुआ है। अभी इसका डीवी होना बाकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लस में इसका जो मेडिकल है वो होना बाकी है, और इसका जो ज्वाइनिंग है वो होनी बाकी है। यहाँ पर आपकी डीवी की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, आपका मेडिकल होने के बाद, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद, इस सभी के बाद आपकी जो एक चीज़ सामने आएगी वो है आपकी वैकेंसी का खाली रहना। क्योंकि यहाँ पर पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही, सभी बंदों को ज्वाइनिंग होने के बाद ये चीज़ आपके सामने निकल के आ सकती है कि कितनी वैकेंसी आपकी खाली रही हैं। और उन वैकेंसी को भरने के लिए जो वैकेंसी आपकी खाली रह जाती हैं, जैसे कि कोई आपका ऐसा कैंडिडेट है जो आपका डीवी में बाहर हो जाता है, कोई आपका मेडिकल में बाहर हो जाता है, कोई आपका पूरी प्रोसेस आपकी कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन नहीं करता है, तो इन सभी रीज़न की वजह से आपकी वैकेंसी खाली रह जाती हैं, और इनको भरने के लिए आपकी वेटिंग लिस्ट आउट की जाएगी। तो कब की जाएगी और किसको यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए वेटिंग लिस्ट का, वो सुनिए। तो अभी जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, तब तक यहाँ पर आप लोग वेटिंग लिस्ट के लिए यहाँ पर आपको वेट करना होगा। तो कब तक? तो आप लोग ये मान सकते हैं कि साल 2022 की मिड के बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। इससे पहले वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आ सकती। इसके बाद कभी भी जारी हो सकती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम होता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर कन्फर्म है कि 2022 की मिड से पहले कभी नहीं आ सकती है। आएगी तो मिड के बाद आएगी, लेकिन हाँ आएगी जरूर, इतना कन्फर्म है। चाहे आपकी वो 10 पोस्ट के लिए क्यों ना आए, आपके 10 वैकेंसी ही ना क्यों ना आए, लेकिन आएगी जरूर, ये कन्फर्म है। और आएगी 2022 की मिड के बाद, ये भी कन्फर्म है। तो अब किन को वेट करना चाहिए ये भी सुन लीजिए। तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपको हमने बताई है ना, सबसे पहले आप लोग अपनी कैटेगरी देखिएगा, और उस कैटेगरी कट ऑफ कितनी है वो देखिएगा। फिर आपको देखना है कि आपका जो स्कोर है आरटी लगाकर वो आपका कितना रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के बाद, अगर आपको ये लगता है कि आपका जो स्कोर है वो आपकी कट ऑफ से या तो 1 नंबर है, या फिर आपका 2 नंबर, या फिर आपका 3 नंबर, ये आपका कतई मैक्सिमम है। अगर आपका 1 नंबर कम है तो बिल्कुल आप 100% उम्मीद रख सकते हैं, बिल्कुल 100% आपकी वेटिंग लिस्ट में नाम आने की। यहाँ पर अगर आपका 2 नंबर कम है तो आप लोग 80% उम्मीद कर सकते हैं अपना नाम वेटिंग लिस्ट में आने के लिए। और अगर आपके 3 नंबर कम है आपके कट ऑफ से, तो यहाँ पर आपको 50% चांस मारकर चल सकते हैं अपनी वेटिंग लिस्ट में नाम आने की। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, जो वैकेंसी खाली रहती हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपकी वेटिंग लिस्ट में वैकेंसी आई। अगर मान लीजिए आपकी जो वैकेंसी हैं वो आपकी 1159 में से आपकी 8 या 10 खाली रहती हैं, तो आपकी वैकेंसी कम आएंगी। लेकिन अगर वहाँ पर आपकी वैकेंसी खाली ज़्यादा रह जाती हैं, तो आपकी वेटिंग लिस्ट में संख्या ज़्यादा आने के चांस बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपके इतने नंबर 1 2 3 नंबर कम होने पर आप लोग उम्मीद कर सकते हैं अपनी वेटिंग लिस्ट जारी होने कर अपने सिलेक्शन होने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी आपकी जानकारी थी आपकी नेवी ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में, जैसे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है, आप अपना स्कोर किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी या फिर नहीं आएगी, आपका कितना स्कोर बनने पर आप लोग यहाँ पर जो है वेट कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट के लिए, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब बात करें आपके इन सभी डाउट के बाद कि आपकी जो नेक्स्ट भर्ती है नेवी ट्रेडमैन की वो कब तक आ सकती है।
तो अगर हम नेवी ट्रेडमैन की जो पिछली भर्ती है ना, अगर उसकी प्रोसेस देखें तो आपकी जो भर्ती है एक आपकी आई थी साल 2017 में, उसके बाद आई थी साल 2019 में, उसके बाद आपकी आई थी साल 2021 में। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं कि आप लोग जो है साल 2023 में अब अगली भर्ती का इंतज़ार कर सकते हैं। आप लोग ये मान के चले कि आपके 23 के स्टार्टिंग में जो है ना, वो आपकी वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी कन्फर्म आएगी। इसका आपको मैं एक रीज़न और बताता हूँ। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो आपकी ये वाली भर्ती है ना, इसकी जो प्रोसेस है मैंने आपको अभी भी बताया कि आपकी 2022 की मिड तक कंप्लीट हो जाएगी। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनका मेडिकल, इनकी ज्वाइनिंग वगैरह जो भी प्रोसेस है इनकी कब पूरी होगी, आपके 2022 के मिड तक है। तो यहाँ पर अगर 2022 की मिड तक इनकी प्रोसेस कंप्लीट होती है और इनकी वेटिंग लिस्ट आने के कुछ चांस बनते हैं, तो वहाँ पर आप लोग ये मान के चलिएगा कि पूरा साल 2022 आपका इस भर्ती से लगभग जुड़ा हुआ आपका गुजर जाएगा। तो आप जो है साल 2023 के लिए तैयार रहिएगा आपकी नेवी ट्रेडमैन की नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। ओके जी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई और डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।